हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीसीबी के बारे में। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इमेजिन करो आपके फ़ोन एक टाइम पे व्हाट्सएप, यूट्यूब और गेम सब रन कर रहा है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहा है, कैसे प्रोसेस कर पा रहा है? इसका सीक्रेट है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी की हेल्प से ये सारे मैनेज हो पा रहे हैं हमारे पास। पीसीबी है क्या हमारे पास? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस के लिए बनाता है। इसमें प्रोसेस की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी किसी प्रोसेस को मैनेज करता है वो किसकी हेल्प लेता है? पीसीबी की हेल्प लेता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की हेल्प लेता है। बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो अपने पास डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, पीसीबी को समझने के लिए एक एग्जांपल लो, स्कूल या फिर कॉलेज में हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइल होता है। उसमें क्या क्या होता है? नाम, रोल नंबर, मार्क्स, अटेंडेंस सब होता है। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हर प्रोसेस का एक रिकॉर्ड फाइल होता है। किसके पास? पीसीबी के पास। ठीक है, पीसीबी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, पॉज करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए, मल्टीपल प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पीसीबी। ये सिर्फ पीसीबी की हेल्प से हो पाता है हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पीसीबी के बारे में। सबसे पहले आएगा प्रोसेस आईडी, पीआईडी। प्रोसेस आईडी में क्या होता है? हर प्रोसेस का एक यूनिक आईडी होती है। यहाँ पे हर प्रोसेस के पास क्या होगी? एक यूनिक आईडी। ठीक है, यूनिक आईडी वो कुछ भी हो सकती है। क्रोम की कुछ अलग आईडी हो गई, व्हाट्सएप की कुछ अलग आईडी होगी। ठीक है, देन हमारे पास आता है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस अभी किस स्टेट में है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारा बताया था, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। इन सारी चीज़ों को मैंने प्रोसेस लाइफ साइकिल को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, कैसे ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम काउंटर की। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है। स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा ये बताता है हमें प्रोग्राम काउंटर। देन उसके बाद आता है हमारे पास सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर में हमारे पास क्या होता है? प्रोसेस की टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं। सीपीयू रजिस्टर में हम क्या करते हैं? जो प्रोसेस है उसके टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन कि प्रोसेस कितनी मेमोरी मिली है, कितनी रिक्वायरमेंट है प्रोसेस को मेमोरी की, वो सब कौन देखता है? मेमोरी मैनेजमेंट। देन हमारे पास आ जाता है लास्ट वन, इनपुट आउटपुट स्टेटस। मतलब कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है? कीबोर्ड हो रहा है, प्रिंटर हो रहा है, डिस्क हो रहा है, कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज हो रहा है वो कौन चेक करता है? इनपुट आउटपुट स्टेटस। आप समझ गए होंगे कि पीसीबी ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकबोन क्यों है, क्योंकि जो सारे प्रोसेसेस हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? पीसीबी, राइट। तो आज हम बात करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में, आईपीसी के बारे में। आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो और व्हाट्सएप से लिंक शेयर करते हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये दोनों ऐप्स आपस में बात कैसे करते हैं? तो इसका आंसर होगा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की हेल्प से, आईपीसी की हेल्प से। ठीक है, आईपीसी एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू दो या ज़्यादा प्रोसेसेस एक दूसरे से क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर मतलब एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रही हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन हो सकता है डेटा शेयर करना, मैसेज भेजना, सिग्नल भेजना, राइट। विदाउट आईपीसी प्रोसेसेस आइसोलेटेड होते हैं। विद आईपीसी प्रोसेसेस क्या होता है? कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को मैसेज शेयर करते हैं, डेटा भी शेयर हो जाता है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल लो कि दो लोग अलग अलग रूम्स में बैठे हैं, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? फ़ोन के थ्रू। फ़ोन के थ्रू क्या होगा? मैसेज पास होगा। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली यही ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ठीक है, में बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग।
तो शेयर मेमोरी में क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेसेस एक कॉमन मेमोरी एरिया शेयर करते हैं, ठीक है। ये काम कैसे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक शेयर्ड मेमोरी क्रिएट करता है। जैसे मान लो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसने एक शेयर्ड मेमोरी क्रिएट की, प्रोसेस उस मेमोरी को एक्सेस करता है। देखो यहाँ पे प्रोसेस P1 भी एक्सेस कर रहा है इसी मेमोरी को, और प्रोसेस P2 भी एक्सेस कर रहा है इसी मेमोरी को, ठीक है। ये होता है हमारा शेयर्ड मेमोरी। फिर हम बात कर लेते हैं मैसेज पासिंग में। देखो P1 क्या करेगा, शेयर करेगा मैसेज को, और P2 क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव करेगा। ये होता है हमारा मैसेज पासिंग मॉडल, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक और अच्छा एग्जांपल देती हूँ, व्हाट्सएप प्लस गैलरी। व्हाट्सएप इमेज रिसीव करता है और गैलरी उस इमेज को क्या करता है, शो करता है। मतलब हालांकि दोनों ऐप्स क्या है, डिफरेंट है। गैलरी एक अलग ऐप है और व्हाट्सएप एक अलग ऐप है, बट ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही है इन दोनों के बीच में। व्हाट्सएप इमेज को रिसीव करेगा और गैलरी उस इमेज को क्या करेगी, शो करेगी। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का यूज करके पॉसिबल होता है, ठीक है। अब आप आईपीसी को क्लियरली समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। Thank you everyone. Do not forget to subscribe my YouTube channel for more such videos.